अलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में नेक लाइन का खूबसूरत सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें हम किसी भी लैस को यूज़ नहीं करेंगे बल्कि ट्राउज़र के कपड़े से ही हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो आएँ अपने कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बुकरम का एक पीस ले लेंगे, जिसकी लंबाई हमने ली है तकरीबन 14 इंच। आप चाहें तो ये लंबाई अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। अब बुकरम को हमने दरमियान में से फ़ोल्ड कर लेना है। जो फ़ोल्ड वाला पार्ट होगा वहीं से हमने इसकी मेजरमेंट करनी है। अब हम इसकी चौड़ाई की मेजरमेंट कर लेंगे। तो इसकी चौड़ाई मैंने ली है तकरीबन 4.5 इंच। तो 3.5 इंच हमारे गले की चौड़ाई है, तो 3.5 इंच पे हम एक निशान लगा लेंगे, जो कि हमारे गले की चौड़ाई का निशान होगा। गले की गहराई हम लेंगे 5 इंच। 5 इंच और 5 इंच के निशान को हम आपस में मिला लेंगे। इस तरह दोनों साइड पे 5 इंच का निशान लगाने के बाद एक सीधी लाइन से इसको मिला लेंगे और फिर हम ऊपर की साइड पर इसको अपने 3.5 इंच के निशान के साथ इस तरह से मिला लेंगे। सेम उन्हीं स्टेप्स को आपने फॉलो करना है जो आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह हमारे पास ये बॉक्स की शेप आ जाएगी। अब नीचे की तरफ हमारे पास जो पट्टी बची है वो हमारी होगी 9 इंच। अब यहाँ पर हम 3.5 इंच और 5 इंच के निशान को आपस में मिलाते हुए इस तरह से कॉर्नर पर गोलाई दे देंगे। अब नीचे की साइड पर भी हम तकरीबन हाफ इंच से 1-2 पॉइंट ज़्यादा रखते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे और इस निशान की चौड़ाई हम 1 इंच रखेंगे। ऊपर की साइड पर भी हम 1 इंच का निशान लगाकर यहाँ पर भी इस तरह से बॉक्स रेडी कर लेंगे। अब जो पर हमने 3.5 इंच का निशान लगाया था, यहीं से हम इस तरह नीचे की तरफ जहाँ पर हमने 1 इंच का निशान लगाया है, इस तरह से दोनों को आपस में मिला लेंगे। कुछ इस तरह से आपने मिलाते हुए इसकी शेप दे देनी है। आप चाहें तो ये शेप इंच टेप से भी दे सकती हैं। और यहाँ पर जो हमने बॉक्स बनाया था, यहाँ पर भी हम इस तरह से गले की गोलाई दे देंगे। ये गोलाई हमारी पट्टी के नीचे वाली साइड पे आएगी। इस तरह कुछ हमारे गले की शेप कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब हमने फुल गले पर हाफ इंच या इसे 1-2 पॉइंट ज़्यादा रखते हुए हमने गले की साइड्स पर इस तरह से मार्क कर लेना है। अब जो ये हमने हाफ पॉइंट या इसे 1-2 पॉइंट ज़्यादा के हमने मार्क किया, इनको हम आपस में मिला लेंगे। मिलाते हुए अपना ख्याल रखना है कि आपकी ये लाइनें बिल्कुल सीधी हों, ताकि हमारा गला बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते हुए ध्यान रहे कि आपने जो जो ये मार्क किया बिल्कुल आपने इसके ऊपर ही कटिंग करनी है। अच्छा, कटिंग करने के बाद अक्सर जब हम अपने गले को शर्ट पर अटैच करते हैं तो हमारा गला हमारे साइज़ से थोड़ा सा खुला या तंग हो जाता है। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि ऊपर की तरफ से आपने 1 इंच का इस तरह से मार्क करते हुए इस तरह से लाइन लगा लेनी है। ये हमारे गले का ही पार्ट है, जिसको हम गले में ही ऐड करेंगे। इस तरह गले को जब हम अपनी शर्ट पर अटैच करेंगे तो हमारा गला एग्जैक्ट उसी साइज़ में आएगा जिसमें हमने इसकी कटिंग की, और हमें अंदर वाला पीस भी बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम गले की बिल्कुल जिस लाइन पर हमने इसकी ड्राइंग बनाई थी उसी पर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। जब तक हम गले की कटिंग करते हैं तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए नई नई वीडियोज़ बना सकें। अब कुछ इस तरह से हमारी गले की शेप आ जाएगी। अब हम इसको अपने कपड़े पर अटैच करेंगे। ये हमने अब कपड़े पर हमने अटैच कर लिया। आप देख सकते हैं कि हमारा गला एग्जैक्ट उसी साइज़ में आया है जिस साइज़ में हमने इसकी कटिंग की थी। साइड्स पर हमने कटिंग करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े की हमने कटिंग कर लेनी है। हाफ इंच का हमने मार्क छोड़ना है। अब जो बुकरम का ये पीस हमने गले की मेजरमेंट इधर उधर ना हो जाए के लिए हमने रखा था, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। आप अगर इसकी कटिंग ना भी करना चाहें तो बाद में सिलाई लगाते हुए इसकी खुद ही कटिंग हो जाएगी, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि आपने यहाँ से इसकी कटिंग करके इसको रिमूव कर लेना है, ताकि गले की एग्जैक्ट शेप आपके सामने आ जाए। इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारा गला अब हमारे कपड़े के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ अटैच हो गया है। अब जहाँ जहाँ पर कॉर्नर्स हैं वहाँ वहाँ पर हमने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और गम स्टिक की मदद से हमने कपड़े को अंदर की तरफ करते हुए बुकरम के साथ अटैच कर लेना है। जहाँ जहाँ पर गले में गोलाई ज़्यादा है वहाँ पर आपने कट नज़दीक नज़दीक लगाने हैं, और अदरवाइज़ आप जो है वो इसको काट को दूर दूर भी लगा सकती हैं। इस तरफ गले के तीनों साइड्स पर हमने कट लगा लिए हैं। अब गम स्टिक की मदद से हम इसको अपने बुकरम के साथ अटैच कर देंगे। इस तरह जब हम गले पर सिलाई लगाएंगे तो एक तो हमारा गला फिनिशिंग के साथ आएगा और दूसरा हमें बार बार गला सेट नहीं करना पड़ेगा।
गम स्टिक लगाने के बाद आप कोई भी गम स्टिक या UHU कोई भी ग्लू इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गम स्टिक आपको जो है वो सस्ती पड़ेगी। इसलिए कोशिश करें कि सिलाई करते हुए आपके गम स्टिक आपके पास लाजमी होनी चाहिए। गोलाई वाली जगह से आपने अच्छी तरह से शेप देनी है। कपड़े और बुकरम के दरमियान में बिल्कुल कोई गैप नहीं होना चाहिए। इस तरह हमारा गला कुछ फिनिशिंग के साथ इस तरह से आ जाएगा। अब अच्छी तरह से आपने इसको प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद गले की दोनों साइड्स को आपस में मिलाकर फोल्ड करने के बाद प्रेस की मदद से दरमियान में क्रिस लाइन बना लेनी है, ताकि गला हमारा बिल्कुल शर्ट के दरमियान में लगे। इसी तरह शर्ट के दरमियान को भी हमने फोल्ड करके प्रेस की मदद से यहाँ पर भी हमने क्रिस लाइन बना लेनी है, ताकि गला लगाते हुए हमें बार बार अपना गला सेट ना करना पड़े। अब यहाँ पर हमने लूप्स के लिए कपड़े को रेडी करना है। तो लूप्स बनाने के लिए हमेशा कपड़ा आपने कोशिश करनी है कि अरेब में लेना है। अरेब में कपड़ा लेने का तरीका मैं आप कई दफ़ा आपको बता चुकी हूँ। इस तरह से आपने ट्रायंगल में आपने कपड़े को फोल्ड करना है और दरमियान से इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद आपने 1-1 इंच का मार्क करते हुए इस तरह से एक पट्टी रेडी कर लेनी है। अब आप देख सकते हैं कि इस पट्टी में हमारी कितनी लचक है। हम इसको जिस तरफ घुमाएंगे ये इजीली घूमती जाएगी। अब इस पट्टी पर सिर्फ 0.2 यानी 2 लाइन्स जितनी हमारी इंच टेप पे होती हैं इतनी हम सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो पहले मार्क कर लें। अब बिल्कुल सेम साइज़ में सिलाई लगाते हुए हम एक सिरे से दूसरे सिरे पर आएंगे। आप देख सकते हैं कि ये हमारी सिलाई बिल्कुल बारीक सी है। अब इस तरह जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, आपने यहाँ पर हाथ वाली सुई की मदद से यहाँ पर एक स्टिच लगाने के बाद सुई को अंदर से लाते हुए दूसरी तरफ से बाहर निकालेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम धागे को खींचेंगे। जैसे ही हम धागे को खींचेंगे हमारा कपड़ा भी फोल्ड होकर अंदर की तरफ आता जाएगा। फिर आप देख सकते हैं कि हमारी कितनी बेहतरीन सी लूप बनकर रेडी हो गई है और लूप बिल्कुल हमारी लचक वाली बनी है। कहीं पर जो है वो उसका कॉर्नर नहीं निकल रहा बिल्कुल, बल्कि लूप बिल्कुल गोलाई में आ रही है। अब हमने तकरीबन 2.55 इंचज़ की हमने 3 लूप इस तरह से रेडी कर लेनी है। अब हम अपनी शर्ट को इस तरह से सेट कर लेंगे कि शर्ट का सीधा हिस्सा नीचे की तरफ होगा और बैक हमारी ऊपर की तरफ होगी। यहाँ पर शर्ट के दरमियान की क्रीज लाइन और गले के दरमियान की क्रीज लाइन जो हमने प्रेस की मदद से बनाई थी उनको हमने बिल्कुल बराबर रखते हुए एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है। इस तरह जब हम अपने गले को शर्ट के साथ अटैच करेंगे तो एक तो हमारा गला बिल्कुल शर्ट के दरमियान में लगेगा और दूसरा हमें बार बार गला सेट नहीं करना पड़ेगा। अब अपने लेफ़्ट हैंड साइड से बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते हुए जब हम कॉर्नर्स पर आएंगे तो कॉर्नर्स पर आने पर आपने सुई को बीच में करके पाँव पर उठा लेना है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने सुई को कपड़े में से नहीं निकालना। इस तरह से सिलाई लगाते हुए हम अपने ऊपर की तरफ जाएंगे और अपने राइट हैंड साइड पर लाकर अपनी सिलाई को होनी चाहिए और नीचे वाला कपड़ा आपका लगाते हुए अपना ख्याल रखना है कि सिलाई आपकी बिल्कुल बुकरम। अब अंदर की साइड पर हमने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है। कटिंग करते हुए आपने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करनी है और जिस तरह हमारे गले की शेप है सेम इसी शेप में हमने इस की कपड़े की एक्स्ट्रा कपड़े की हमने कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद अगेन जहाँ पर हमारी गोलाई आई है वहाँ पर इस तरह हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हमने गले को पलट कर सीधी साइड पे कर लेना है और जहाँ पर हमारे कॉर्नर्स आए हैं वहाँ पर किसी नोकदार चीज़ की मदद से बिल्कुल नरम हाथों के साथ आपने इस तरह से कॉर्नर्स की शेप बना लेनी है। कॉर्नर्स को अच्छी तरह से यानी बाहर की तरफ निकाल लेना है। अब यहाँ पर हम इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद हमारे गले की शेप कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पर जितनी हमारी गले की लंबाई है यानी 9 इंच तो 10 इंच हम लंबी एक पट्टी ले लेंगे और जितनी हमारी गले की चौड़ाई है चौड़ाई से भी हमने 1 इंच ज़्यादा या 2 इंच ज़्यादा हमने पट्टी ले लेनी है। पट्टी आपने डबल कपड़े की लेनी है। इस तरह से कपड़े को हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसकी दो से साइड्स पे हम सिलाई लगाएंगे क्योंकि एक साइड तो हमारी ऑलरेडी बंद है। अब ऊपर की साइड पर गम स्टिक की मदद से हम अंदर की साइड पर इस तरह से अपने लूप्स को अटैच करेंगे। इस तरह लूप्स जब हम पहले अटैच कर लेते हैं तो हमारी लूप्स जो है वो बिल्कुल बराबर आएंगी, लेकिन अगर आप सिलाई में माहिर हैं तो आप ये लूप सिलाई लगाते हुए भी अटैच कर सकती हैं। इस तरह से हमने बिल्कुल साथ साथ तीनों लूप्स को अटैच कर लेना है और बाहर की तरफ हमारी तीनों लूप्स का साइज़
तकरीबन एक जैसा होगा। लूप्स के दरमियान में आपने बिल्कुल कोई गैप नहीं छोड़ना, बल्कि तीनों लूप्स बिल्कुल एक से साथ साथ लगा लेनी है। अब जो हम पट्टी रेडी कर ले रहे थे, तो पट्टी की 2 साइड्स पे हम सिलाई लगाएंगे, क्योंकि तीसरी साइड हमारी बंद है ऑलरेडी, वरना हम इसके तीनों साइड्स पे सिलाई लगाते। इस तरह दोनों साइडों पे हम जब पट्टी की सिलाई लगा लेंगे, तो हम पट्टी को पलट कर फिर हम सीधा कर लेंगे। और अगेन किसी नोकदार चीज़ की मदद से हमने इसके कॉर्नर भी अच्छी तरह से बाहर की तरफ निकाल लेने हैं। आप चाहें यहाँ पर आप इसको प्रेस कर लें, ताकि आपकी पट्टी बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ जाए। अब राइट हैंड साइड पे हमने जो है वो अपनी सिलाई को लगाना स्टार्ट करना है। वैसे हम सिलाई लेफ्ट हैंड साइड से लगाएंगे। गले के अंदर की साइड पर हमने सिलाई लगानी है। कॉर्नर्स पर पहुंचने पर आपने यहाँ पर जो हमने पट्टी रेडी की थी उसको साथ रख लेना है, और फिर एक ही सिलाई में हमने जो है वो गला और पट्टी दोनों शर्ट के साथ अटैच करने हैं। यहाँ पर आप चाहें तो गम स्टिक की मदद से पहले पट्टी को शर्ट के साथ अटैच कर लें, ताकि आपको जो है वो पट्टी को सेट करने में बाद में कोई मुश्किल पेश ना आए। जहाँ जहाँ पर कॉर्नर से अगेन आप देख सकती हैं कि वहाँ पर हमने पाँव को इस कपड़े के अंदर सुई को करने के बाद पाँव को हमने ऊपर उठाया है। सुई हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कपड़े में से नहीं निकले। यहाँ पर आपने दोनों कॉर्नर्स को ऊपर की तरफ से बराबर कर लेना है। क्या रहे कि आपकी ये दोनों कॉर्नर्स बिल्कुल बराबर आने चाहिए। इस तरह से कॉर्नर्स को बराबर करने के बाद सिलाई को हमने कंटिन्यू करना है, और सिलाई लगाते हुए आप लेफ्ट हैंड साइड पर लाकर हम अपनी सिलाई को ख़त्म करेंगे। इस तरह अंदर की साइड से हमारा गला जो है वो शर्ट के साथ अटैच हो जाएगा। अब हम वायर वाली सिलाई लगाएंगे, तो ये वायर वाली सिलाई हम लेफ़्ट हैंड साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो ये सिलाई जो है वो मुख्तलिफ धागों से भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है वो येलो कलर से ये सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने येलो कलर की 2 नलकियाँ ले ली हैं, और वो डबल धागा मैंने अपनी सुई में इस तरह से अटैच कर लिया है कि हमारी जो सिलाई जो हम लगा रहे हैं वो बिल्कुल वाज़िया हो। कपड़े की प्रिंट की आप कोई भी सिलाइयाँ ले सकते हैं, जो कि हमारे ट्राउज़र के कपड़े से, या जो कपड़ा हम गले में यूज़ कर रहे हैं उसके ऑपोजिट साइज़ में होनी चाहिए, और वो ब्राइट कलर में हो, ताकि आपका सिलाइयाँ जो हैं वो ज़्यादा नुमायाँ हों और गला आपका देखने में खूबसूरत लगे। आप चाहें तो ये सिलाइयाँ जो है वो हाफ हाफ का मार्जिन छोड़ते हुए मुख्तलिफ धागों के साथ फुल गले में भी लगा सकती हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ एक सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहें तो 2-3 सिलाइयाँ मुख्तलिफ किस्म के या सेम ऑपोजिट कलर के एक धागे से भी लगा सकती हैं। इस तरह हमारे गले का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। अंदर की साइड बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आएगी, क्योंकि हमने गले को पलट कर बाहर की तरफ किया है। यहाँ पर आप जो हमारी लूप्स हैं उसमें बटन ऐड कर सकती हैं। 3 डिफरेंट कलर्स के बटन जो कि हमारी शर्ट में मौजूद हैं वो लेकर आई थी, लेकिन वो कहीं आगे पीछे हो गए। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब साइड पर जो हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं येलो कलर से हमने यहाँ पर येलो धागे से सिलाई लगाई है। आप चाहें तो यहाँ पर ये सिलाइयाँ 3-4 सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं। इस तरह आपका गला देखने में मज़ीद खूबसूरत लगेगा। अब आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और लाइक करना मत भूलिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।